सबूत, इन दोनों में डिफरेंस है। अब आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि मैडम साक्ष्य और सबूत तो एक ही बात है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे हो सकता है? देखो, सुनने में भले ही ये दोनों वर्ड सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। यस, एकदम सही सुन रहे हो आप, साक्ष्य अलग होता है, सबूत अलग होता है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको साक्ष्य का मतलब क्या होता है, सबूत का क्या मतलब होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, प्लस कुछ केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस के इस चैनल पे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, डायरेक्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन आज आपका क्लियर करने वाली हूँ कि साक्ष्य और सबूत इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सबसे पहले डिफरेंसेस जानने से पहले ये चीज क्लियर करते हैं कि साक्ष्य को बीएसए में कहाँ डिफाइन किया गया है और सबूत को कहाँ डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है। देखो, साक्ष्य ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ते हैं बीएसए। देखो, मैं बीएसए 2023 की बात कर रही हूँ, नया एविडेंस एक्ट है, उसके सेक्शन के 2E में बात करते हैं साक्ष्य को। और यही अगर मैं एविडेंस एक्ट 1872 की बात करूं, तो 1872 के सेक्शन 3 में हम इस डेफिनेशन को पढ़ते थे। अब ये साक्ष्य है क्या? देखो, जब हम सेक्शन 2E का डेफिनेशन क्लोज पढ़ते हैं, तो 2E हमें पहले तो ये दो चीज क्लियर कर देता है कि साक्ष्य दो तरीके के होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य मतलब ओरल एविडेंस, और एक डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य। देखो, दोनों बातें मैं आपको क्लियर करूंगी, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाना। देखो, साक्ष्य दो तरीके के होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य, एक दस्तावेजी साक्ष्य। अब ये ओरल एविडेंस होते क्या है उसको देखो, कि ये सभी कथन स्टेटमेंट या इसका मतलब होता है बयान, जो भी बात आप कोर्ट में कर रहे हो, कोर्ट के सामने अगर कोई आप स्टेटमेंट कर रहे हो, चाहे वो बोलकर कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखा के कर रहे हो, किसी ऐसे डिवाइस में बता के कर रहे हो, जिसे कोर्ट क्या करता है, जांचाधीन मतलब जांच के लिए तथ्य के विषय के संबंध में साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा करता है या उपेक्षा करता है, कि ऐसे सभी स्टेटमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी इंक्लूड है, जिसे कोर्ट क्या करता है, जांचाधीन तथ्यों जिनके संबंध में जांच के लिए कहता है और साक्षियों को कहने की अनुज्ञा देता है। कोर्ट उनको कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट आप मुझे दो। तो जब ऐसे विटनेस कोर्ट के सामने आकर कोई स्टेटमेंट बोलकर बताते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी है, तो वो क्या होते हैं, मौखिक साक्ष्य होते हैं। तो तीन की पॉइंट्स, तीनों चीजें आपको मौखिक साक्ष्य में ध्यान रखनी है, कि सभी कथन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कथन भी शामिल है, जिसे न्यायालय के जांचाधीन तथ्यों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, वे मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और एकदम सिंपल वर्ड में कहूं तो कोर्ट के सामने आप जो बोलकर बातें बताते हो, वो क्या होते हैं, मौखिक साक्ष्य होते हैं। ये तो हुआ मौखिक साक्ष्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, एविडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं, तो देखो, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, जब न्यायालय के निरीक्षण के लिए, जांच पड़ताल के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज, जब कोर्ट के सामने आप जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है या डिजिटल रिकॉर्ड भी है, तो वो सारे क्या होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। अब देखो, दस्तावेजी साक्ष्य जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए आप पेश करते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अपने आप में क्या है, ये दस्तावेज शब्द क्या है? देखो, दस्तावेज का मतलब होता है किसी भी पदार्थ पर। अब पदार्थ ये बोर्ड भी हो सकता है, ये पदार्थ एक दीवार भी हो सकती है, ये पदार्थ एक कागज भी हो सकता है।
लेकिन शर्त ये है कि ऐसा बोर्ड, ऐसी दीवार, ऐसा कागज जिसे आप कोर्ट में एज एविडेंस यूज कर रहे हो, तभी वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अदरवाइज ना तो बोर्ड डॉक्यूमेंट, ना दीवार डॉक्यूमेंट, ना कोई पेज डॉक्यूमेंट। जब किसी चीज को हम कोर्ट में किसी एविडेंस के रूप में पेश करते हैं, तो उस किसी भी पदार्थ के ऊपर जब भी कोई चीज लिखी होती है, चाहे अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, किसी भी साधन द्वारा अभिव्यक्त की जाती है, लिखी जाती है, जिसे हम एज अ एविडेंस यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा दस्तावेज होता है। अब देखो, दस्तावेज कोई पदार्थ हुआ जिस पर किसी अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा हमने कुछ लिखा, जिसे एज अ एविडेंस यूज किया जाता है, तो वो हमारा दस्तावेज होता है। अब इसी पदार्थ को जब हम कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश करते हैं, तो वो सारे दस्तावेज क्या हो जाते हैं? हमारे दस्तावेजी साक्ष्य हो जाते हैं। तो एविडेंस जब भी हम पढ़ते हैं, एविडेंस दो तरीके के होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य, एक दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य को समझने से पहले हमें दस्तावेज भी समझना चाहिए, दस्तावेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये तो आज हमने बात की सेक्शन 2 के ई की, जो कि साक्ष्य की बात करता है। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं सबूत की। इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे। देखो, सबूत क्या है, इस सबूत के बारे में अगर मैं आपको क्लियर करूं तो सॉरी सबूत सॉरी सबूत की कोई भी डेफिनेशन बीएसए में नहीं दी गई है। एविडेंस हमने पढ़ा 2E में दिया है, लेकिन सबूत की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन इस सबूत का मतलब क्या होता है, वो ध्यान से सुनना, कि साक्ष्य का जो प्रभाव पड़ता है, उसी को सबूत कहते हैं। मतलब कि हम जनरल सेंस में ये कह सकते हैं कि जो हम एविडेंस को पेश कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? सबूत होता है। यदि वह तथ्य जो साबित किया जाने वाला है, कोई फैक्ट जिसे हम साबित करना चाह रहे हैं, साबित करने वाला है, दिए गए साक्ष्य से साबित हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह तथ्य साबित हो गया है और दिया गया साक्ष्य उस तथ्य का सबूत है। कितनी क्लियर बात कर दी कि जो चीज, जो फैक्ट आप कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो, जिसका साक्ष्य पर प्रभाव पड़ता है, उसी को हम सबूत कहते हैं। मतलब कि जिस चीज का इफेक्ट हमारे एविडेंस पे पड़ रहा है, और जो चीज हमने पेश कर दी, अगर वो सर्टेन हो जाती है, निश्चित हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, देन वो एविडेंस हमारा सबूत बन जाता है। कोर्ट के सामने आप एक तथ्य बात कर रहे हो, एक फैक्ट पेश कर रहे हो, वो फैक्ट अभी हमारा एक एविडेंस है, चाहे आप उसे ओरल में बता रहे हो, डॉक्यूमेंट में बता रहे हो, अभी तक वो हमारा एविडेंस है। जब एविडेंस पेश करने के बाद वो चीज स्पष्ट हो गई है, वो चीज सर्टेन हो गई है, देन वो एविडेंस हमारा क्या बन जाता है? सबूत बन जाता है। तो सिंपल सी बात, एविडेंस फर्स्ट स्टेज होती है, जब वो प्रूफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, देन वो क्या बन जाती है? सबूत बन जाती है। सबूत साक्ष्य का प्रभाव या परिणाम है। सबूत क्या है? एविडेंस का ही इफेक्ट या कंक्लूजन है। सबूत समुचित साक्ष्य की वह मात्रा है जो निश्चितता उत्पन्न करती है। इसलिए कार्य कारण की भांति साक्ष्य सबूत से भिन्न माना जाता है। सबूत साक्ष्य का परिणाम या फल है, जो अभिकथित तथ्य के पुष्टिकरण या खंडनार्थ पेश किया जाता है। जो चीज आप कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो, वो जरूरी थोड़ी है कि वो ऐसा एविडेंस वैलिड हो जाती है। जब वो सर्टेन हो जाती है, तभी वो सबूत बनती है। मतलब कोर्ट के सामने जो आपने एविडेंस दिया, कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, कोर्ट उसको डिनाई भी कर सकता है। जब कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है कि यस ये बात सही है, देन जाके वो प्रूफ बन जाती है।
सबूत या प्रमाण प्रत्येक मामले में सारवान तथ्यों की उचित कानूनी साधनों द्वारा स्थापना करते हैं, जिससे न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, और न्यायालय की संतुष्टि निम्नलिखित साधनों द्वारा होती है। जब आप कोई चीज कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो तो कोर्ट उससे संतुष्ट किन तरीकों से हो सकता है? देखो, साक्षियों के साक्ष्य से, या कथन से, या पक्षकारों की स्वीकृति, संस्वीकृति या दस्तावेज के पेश करने से, उपधारणाओं से, न्यायिक नोटिस से, या जांच से। तो कोर्ट इन तरीकों से किन्हीं भी तरीके से किसी तथ्य के बारे में संतुष्ट हो सकता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि साक्ष्य क्या होता है और सबूत क्या होता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि साक्ष्य एविडेंस क्या है और सबूत या प्रूफ क्या है। देखो, साक्ष्य वह साधन है, साक्ष्य एक तरीके का ऐसा साधन है जिसके द्वारा तथ्य साबित किया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? फैक्ट को प्रूफ करते हैं। जबकि सबूत साक्ष्य की वह मात्रा होती है जो निश्चितता उत्पन्न करती है। मतलब कि साक्ष्य आ गया, उसके बाद वो सर्टेन है या नहीं, अगर सर्टेन है, निश्चित है, स्पष्ट है, देन वो सबूत बन जाता है। नेक्स्ट, साक्ष्य को बीएसए की धारा 3 के ई क्लोज में परिभाषित किया गया है, जबकि सबूत की परिभाषा बीएसए में नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप एग्जामिनर को, आप इंटरव्यूअर को ये चीज भी क्लियर कर सकते हो कि साक्ष्य और सबूत में अंतर होता है, लेकिन साक्ष्य को एक्सप्रेस तरीके से एविडेंस एक्ट की धारा 2E में परिभाषित किया है, लेकिन सबूत को परिभाषित नहीं किया है। फिर बात करते हैं, साक्ष्य ऐसा अभिकथन है, साक्ष्य ऐसा अभिकथन है जो स्पष्ट या साबित करता है, जो क्या करता है? स्पष्ट या साबित करती है। जबकि सबूत साक्ष्य का प्रभाव होता है। क्या होता है? सबूत एविडेंस का ही इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी हो सकता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जबकि सबूत के कुछ अन्य प्रकार नहीं होते हैं। प्रूफ का कोई भी ऐसा टाइप नहीं है, लेकिन एविडेंस का ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे साक्ष्य और सबूत को लेकर। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। यहाँ पे दो केस मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है और अच्छी बात बताते हैं। पहला केस है पुष्पा देवी वर्सेस ML वधवा। केस का नाम नोट कर लो, पुष्पा देवी वर्सेस ML वधवा। देखो ध्यान से सुनो, इस केस में निर्धारित किया कि यदि पेश किया गया साक्ष्य साक्ष्य की परिभाषा में आता है, जो एविडेंस आप पेश कर रहे हो, अगर वो एविडेंस की डेफिनेशन में आ गया, मतलब ओरल हो गया या डॉक्यूमेंट्री हो जाता है, तो कोर्ट इसे यूज कर सकता है। तो कोर्ट इसे अपनी प्रोसीडिंग में यूज कर सकता है। तब यह जानने की अपेक्षा नहीं होती कि वह किस तरीके से साक्ष्य प्राप्त किया गया था, कि आप जो चीज कोर्ट में पेश कर रहे हो, अगर कोर्ट उससे संतुष्ट हो जाता है, कोर्ट उसे अपने यूज में ले सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि उसको किस तरीके से प्राप्त किया गया था, ये हमें साक्ष्य में लिखना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट केस, सेकंड नंबर केस है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनो। ऐसा तथ्य जो मस्तिष्क के सामने, मतलब हमारे सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे के तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, वह क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। मतलब किसी चीज को देखकर, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप क्या इमेज करोगे कि या तो उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है। तो जब किसी चीज को देख के हमें ये पता चलता है कि उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, देन वो क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। तो ये सारी चीजें साक्ष्य और सबूत की, चाहे आपने अभी LLB स्टार्ट की है, चाहे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या भले ही आप किसी एक पोस्ट पे हो लॉ की फील्ड में, तो आपने इससे पहले ये साक्ष्य और सबूत के बारे में नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो इतना क्लियर नहीं होगा। आई होप कि जो मैं आपको चीज बताना चाहती थी वो आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर से मैं एक लाइन में ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि साक्ष्य और सबूत दोनों ही अलग अलग होते हैं। जब कोर्ट के सामने आप एविडेंस लाते
हो, साक्ष्य लाते हो, अगर वो सर्टेन हो जाता है, सही है, निश्चित है, देन वो क्या बन जाता है, सबूत बन जाता है। मेजर डिफरेंस इसका यही है। तो वीडियो कैसी लगी है इसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट डिफरेंस आपको एविडेंस के किस सेक्शन और किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।